हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आप लोगों को लेके आए हैं एक्सेल की क्लास में। अगर आप लोगों को भी एक्सेल को लेके बहुत सारे डाउट हैं कि एक्सेल क्या होता है, कैसे काम करते हैं, आपको बिल्कुल एक्सेल के बारे में जानकारी नहीं है कि एक्सेल पे काम कैसे करते हैं, किस तरह फॉर्मूला लगाते हैं, आखिर फॉर्मूला होता क्या है, तो हम इस वीडियो में आपको एकदम बेसिक से लेके एकदम बिगिनर लेवल तक का वीडियो बना के आप लोगों को बताने वाले हैं। इसमें हम आप लोगों को फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेल क्या होता है, एक्सेल पे काम कैसे करते हैं, डेटा को एंटर कैसे करते हैं, एंटर करके उसको समराइज कैसे करते हैं, और साथ साथ चार्ट कैसे क्रिएट किया जाता है, और उसमें हम कोई भी डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं, सारी चीजें हम एकदम आपको बताने वाले हैं। तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा इस वीडियो को, बिल्कुल भी स्किप किए बिना इसको फुल वीडियो देखिए। और आपको गारंटी देते हैं हम कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी ये नहीं कहेंगे कि हमको एक्सेल का समझ नहीं आ रहा है, एक्सेल समझ नहीं आ रहा है, एक्सेल क्या होता है, कैसे फॉर्मूला लगाते हैं। आप कभी ये चीज नहीं कहेंगे कि हमको एक्सेल नहीं आता है। हम लेके आए हैं 1 तारीख से लेके मतलब 1 डे से 30 डे तक, टोटल 30 डे का चैलेंज ले लिया हम कि 30 दिन में आप लोगों को एक्सेल सिखा के ही रहेंगे। बस आप लोगों को करना क्या है, डेली रेगुलर बेस पे आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है और साथ साथ उसको प्रैक्टिकली करना है। अगर प्रैक्टिकली करते रहते हैं तो हम गारंटी देते हैं कि आपको एक्सेल की सारी चीजों के बारे में नॉलेज हो जाएगी। हम आपको एकदम शुरू से लेके एकदम लास्ट तक, बेसिक से लेके एडवांस तक की सारी चीजें आप लोगों को बताएंगे कि कैसे काम होता है, किस तरह काम होता है, क्या उसके प्रोसेस होते हैं, सब चीज बताने वाला हूं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि मैं उसको और भी अच्छे से बनाऊं। और आप लोगों को जो भी डाउट रहेगा एक्सेल को तो आप कमेंट में बता सकते हैं ताकि हम उस पर भी वीडियो आप लोगों को बना के दे सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि एक्सेल होता क्या है। तो देखिए, एक्सेल हमारा एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होती है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने डेटा को इंटर करते हैं और डेटा को समराइज करते हैं। और समराइज करने का अलग अलग तरीका होता है। कई लोग क्या करते हैं, चार्ट वगैरह बना के समराइज करते हैं, बहुत लोग फिल्टर वगैरह लगा के समराइज करते हैं। तो अलग अलग तरीके से क्या किया जाता है, डेटा को दिखाया जाता है ताकि बड़े से बड़े डेटा को भी छोटे में दिखा के आसानी भाषा में हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये डेटा क्या कह रहा है। तो सारा काम किस पे होता है, हमारा एक्सेल पे। एक्सेल जो होता है एक तरह से स्प्रेडशीट होता है जो हमारा रो और कॉलम से मिलके बना होता है। रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ये आपको हम बताएंगे। साथ साथ इसके क्या करेंगे, आप पूरा A to Z का जितना हम लोग पढ़ेंगे उसका नोट्स भी आप लोगों को मिलेगा। जो भी पढ़ेंगे उसका क्या होगा, नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी ताकि आप लोगों को पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो आइए हम बात कर लेते हैं रो और कॉलम क्या होता है। तो रो और कॉलम वो होता है जो हमारे एक्सेल के स्प्रेडशीट में रहता है। तो आइए देखते हैं कैसे हमारे रो और कॉलम होता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक्सेल को ओपन करना पड़ेगा। तो एक्सेल ओपन करने के लिए हमको स्क्रीन पे जानी पड़ेगी। तो आइए हम स्क्रीन पे लेके चलते हैं आपको। तो यहां से आपको सर्च करना है एक्सेल। एक्सेल सर्च किए, जैसे ही एक्सेल सर्च करेंगे तो यहां पे देखिए एक ब्लैंक वर्कबुक दिखेगा। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे तो पूरा एक्सेल हमारा क्या होगा, ओपन हो जाएगा। इस एक्सेल में यहां पे देखिए तो A B C D E F G H ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शन दिए रहते हैं। ये हमारा क्या होता है, कॉलम होता है। और रो की बात कर ले तो इधर देखिए आपको नंबरिंग में दिखेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके बहुत सारा गया होगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रो कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। जब ये दोनों ये आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनता है, एक छोटा सा सेल बनता है। इसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ये देखिए ग्रीन कलर के हाईलाइट हुआ है ना इधर, इसको हम लोग बोलते हैं सेल। इसी को हम लोग सेल बोलते हैं। इसी में क्या करते हैं, हम अपने डेटा वगैरह को, नंबर वगैरह को, जो भी आपके पास रहता है उसी को लिखते हैं। कभी भी ये मत बोलिएगा कि अगर कोई भी आपसे बोल देता है कि हम एक्सेल में डेटा किसमें एंटर करते हैं, तो आप गलती से भी मत बोलिएगा कि हम लोग रो और कॉलम में एंटर करते हैं। ऐसा नहीं होता है। हम डेटा एंटर किस में करते हैं, सेल में करते हैं, जो रो और कॉलम से मिल के बना होता है। ठीक है, चलिए आप लोगों को इतना तो मालूम हो गया कि एक्सेल होता क्या है,
एक्सेल में क्या से हमारा काम होता है, एक्सेल हमारा रो और कॉलम से मिलके बना होता है जिसको स्प्रेडशीट बोलते हैं। उसमें हमारा क्या होता है, रो और कॉलम से मिलके बनने के बाद एक सेल बनता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने डेटा को इंटर करते हैं। अगला बात आता है इसका, तो देखिए हम इस नोट्स को क्या किए हैं, टोटल क्या किए हैं, 5 सेक्शन में डिवाइड किया, एकदम बिगिनर लेवल का, कि आप एकदम शुरू से सीखेंगे, शुरू से सारी चीजें सीखेंगे और टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल आपको सब चीज आएगा। बस ये है, बोर मत होइएगा, क्योंकि इसमें क्या करेंगे, एकदम बिगिनर लेवल से स्टार्ट है। तो ये जिनको अच्छे से थोड़ा बहुत आता है एक्सेल को, उन लोगों को लगेगा क्या है ये तो हमको आता है, कुछ एक्स्ट्रा बताइए। तो देखिए हम आप लोगों के हिसाब से नहीं चल सकते, हो सकता है कि ये वीडियो कुछ ऐसे लोग देख रहे हो जिनको एक्सेल का ई तक नहीं आता हो, तो हम ऐसा वीडियो बना रहे हैं कि उन लोगों को ये सारी चीजें के बारे में नॉलेज हो जाए। तो आइए हम इसको देख लेते हैं, 5 सेक्शन में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला सेक्शन है इंटर टेक्स्ट एंड नंबर। इसमें हम पहले सेक्शन में पढ़ेंगे कि हम अपने डेटा को, टेक्स्ट को, नंबर को एक्सेल के अंदर कैसे हम इंटर करते हैं और किस तरह इंटर करने का सही तरीका होता है। फिर दूसरा सेक्शन है हमारा जिसके अंदर हम क्या करेंगे, उसी टेक्स्ट को, उसी नंबर को फॉर्मूला और क्या करेंगे, फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे। फॉर्मूला भी लगाएंगे, फॉर्मूला लगा के उसको क्या करेंगे, हम फॉर्मेटिंग भी करेंगे। उसके बाद हम तीसरे सेक्शन में पढ़ेंगे क्रिएटिंग एक्सेल फंक्शन, फिर फिलिंग सेल और प्रिंटिंग, मतलब फिल वगैरह कैसे करते हैं सेल को, फिर हम क्या करते हैं, प्रिंटिंग वगैरह कैसे करते हैं, और एक्सेल के फंक्शंस क्या होते हैं उसके बारे में सीखेंगे। चौथे सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे चार्ट वगैरह कैसे बनाते हैं। आप लोग देखते होंगे कि किसी भी डेटा का एक चार्ट होता है, कैसे होता है, आप लोगों को थोड़ा सा हम दिखा देते हैं, बस थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि चार्ट होता क्या है। तो अभी नहीं दिख रही होंगी, बस आप लोगों को दिख जाएगा अभी। ये देखिए, आपका दिख रहा है ना, ये आपका चार्ट है। इस तरह के चार्ट आप लोग अक्सर देखे होंगे कहीं ना कहीं। तो ये चार्ट बनते कैसे हैं, एक्सेल में बनाया कैसे जाता है, तो इस चीज को हम क्या करेंगे, कौन से सेक्शन में पढ़ेंगे, चौथे सेक्शन में। फिर लास्ट सेक्शन हमारा जो बचता है वो क्या होता है, मोर ऑन एंटरिंग एक्सेल फॉर्मूला। ये हमारा सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, 5वां सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जब हम इस सेक्शन को पढ़ते हैं तो आप गलती से भी इसको मिस मत करिएगा, क्योंकि इस सेक्शन में हम क्या करेंगे, बेसिक से लेके एडवांस के फॉर्मूले सारे इसमें इंक्लूड रहते हैं। इसमें हम सिर्फ फॉर्मूले के बारे में पढ़ते हैं कि फॉर्मूला लगा के डेटा को कैसे अच्छे से किया जाता है, और डेटा को अगर हमको फाइंड आउट करना है किसी भी तरीके से, कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैलकुलेशन जो भी करना होता है, हम सारी चीजें 5वें सेक्शन में सीखेंगे, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होते हैं। ठीक है, तो आइए हम सेक्शन 1 को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1 में आपको सबसे पहले बताया जाएगा कि एक्सेल को स्टार्ट कैसे करते हैं, कैसे ऑन करते हैं, किस चीज को क्या बोला जाता है, ये सारी चीजें। तो आइए देखिए, एक्सेल एक तरह से हमारा क्या होता है मालूम ही है आप लोगों को। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, फिर आपको सर्च करना है क्या, एक्सेल, या तो आप दूसरा भी तरीका है, विंडो के साथ क्या प्रेस कर सकते हैं, आर। तो जैसे विंडो प्लस आर करेंगे, एक आपके पास रन बॉक्स ओपन हो जाएगा और इसमें टाइप क्या करना है आपको, एक्सेल। तो यहां से हम EXEL जैसे ही प्रेस करेंगे, जैसे इंटर करेंगे, हमारा देखिए एक्सेल ओपन हो। ओपन होने के बाद जैसे क्लिक करेंगे, एक्सेल हमारा ओपन। आगे देख लेते हैं क्या बोलता है इसको, नोट्स। अब एक्सेल के ये हमारे क्या होते हैं, इंटरफेस होते हैं। इसी तरह का एक्सेल का इंटरफेस दिखता है। अब किस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं ये आपको हम समझा देते हैं। तो देखिए यहां पे सबसे पहले ऊपरी हिस्सा दी रहती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइटल बार बोलते हैं। जस्ट उसके नीचे आपको इधर टैब दिखेगा, टैब जो इधर हमारा दिखता है एक्सेल में। आइए दिखा देते हैं, इधर देखिए, मेनू, इंसर्ट, ड्रॉ, लेआउट, फॉर्मूला, डेटा टैब, ये सारे हमारे क्या होते हैं, टैब होते हैं। कौन से टैब, रिबन टैब। और रिबन कौन सा होता है, यहां से लेके देखिए पूरा एरिया इतना तक दिखा रहे, इसको हम लोग बोलते हैं रिबन।
रिबन क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए होम टैब जैसे ही ओपन करेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ उसके बारे में दिया हुआ है, तो जो भी उसके बारे में दिया हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं रिबन। और रिबन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये रिबन टैब होते हैं, तो हर टैब का एक रिबन है, इसलिए हम इसको रिबन बोलते हैं। उसके जस्ट नीचे यहां पे देखेंगे तो एफएक्स करके लिखा हुआ है, तो एफएक्स का मतलब होता है फॉर्मूला। जो भी हम फॉर्मूला वगैरह टाइप करते हैं इस बॉक्स में हमारा शो करता है, इसी में। और जो भी आप यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह करेंगे वो भी क्या होगा, यहाँ पे शो होगा। जस्ट उसके बगल में यहाँ पे सेल नेम दिया रहता है, इसको नेम बॉक्स बोला जाता है। नेम बॉक्स का काम क्या होता है? इस सेल की एड्रेस को शो करना। सेल की एड्रेस क्या होती है हम अभी कुछ टाइम में आपको समझा देंगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा कि सेल एड्रेस क्या होता है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद इधर हमारा सीट के बारे में दिया रहता है, और भी सीट चाहिए रहता है तो यहां से हम प्लस प्लस करके बहुत सारा क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। बहुत ही आसान है, बस प्लस करना है, देखिए ऐड हो गया। जितनी चाहे उतना ऐड कर सकते हैं। ये हमारा क्या होता है, ऐड करने का सिस्टम। किस चीज का? सीट को। अगर सीट को जूम करना है तो यहाँ पे देखिए जूम का भी ऑप्शन दिया है, यहाँ से जूम आउट कर सकते हैं आप आसानी से। जूम आउट भी कर लेंगे, और क्या करें अगर एकदम बीच में रखना है तो यहाँ पे एक लाइन बनी रहेगी जो हमारा एकदम होता है मिनिमम, जो 100% पे होता है, तो उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वहीं पे फिक्स हो जाएगा। आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होगी कि एक्सेल में किस चीज को हम लोग क्या क्या बोलते हैं। अब बात आ जाती है कि आप लोगों को बताया नहीं है कि हम नेम बॉक्स का काम क्या होता है। देखिए नेम बॉक्स में बताया हम क्या होता है, आपका जो भी सेल रहती है उसकी एड्रेस को शो करता है, ठीक है। सेल की एड्रेस को शो करता है, समझ में आ गया इतना। लेकिन सेल एड्रेस होता क्या है ये भी तो समझना है। तो देखिए सेल एड्रेस वो चीज होता है, जैसे हमारा सेल किससे किससे बनता है, रो और कॉलम से, तो रो का और कॉलम का दोनों का नंबर होता है। जैसे अभी यहाँ पे देखिए हम एक जगह क्लिक किए हैं तो इसका कॉलम कौन सा है, यहाँ पे लिखा हुआ है सी है, और रो देखेंगे तो रो कौन सा है, 5 है। तो इन दोनों को मिला दीजिए, दोनों को मिला देंगे तो उसका एड्रेस हो जाएगा। तो दोनों का मिलाने के बाद मतलब क्या हो गया, C5। C5 का मतलब सेल एड्रेस C5 होगा। और देखिए वही चीज यहाँ पे शो कर रहा होगा, कुछ अलग नहीं होता है। रो और कॉलम का नंबर ही हमारा क्या होता है, सेल का एड्रेस होता है। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो बताइए क्या होगा, E कॉलम 5 रो मतलब E5। यहां पे क्लिक कर दिए तो क्या होगा, B कॉलम 1 रो मतलब B1। एकदम सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है। जितना सिंपल है उतना सिंपल हमारा एक्सेल भी है। बहुत ही आसान भाषा में हम लोग समझेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। उसके बाद हम आगे आते हैं थोड़ा सा इसके मेनू पे। यहां पे देखिए इसमें एक फाइल मेनू होता है, तो यहां पे हमारे पास देखिए एक फाइल मेनू है। इसमें हम क्या क्या काम करते हैं वही चीज को बताया गया है। तो फाइल मेनू में देखिए यहाँ पे न्यू करेंगे तो नया सीट ले सकते हैं, ओपन करेंगे तो किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेव करेंगे तो फाइल को सेव कर सकते हैं। सेव एज से क्या होता है, जब फर्स्ट टाइम हम सेव करते हैं तो सेव एज का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। अब सेव एज का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको पहली बार फाइल की लोकेशन और नाम देनी होती है। जब भी आपको फाइल की लोकेशन और नाम देना होगा तो क्या करिएगा, सेव एज पे क्लिक करिएगा। अगर एक बार सेव हो गया, बार बार उसको सेव करना है तो आपको बस सेव पे क्लिक करना है। उसके बाद प्रिंट का ऑप्शन देता है, तो प्रिंट से आप क्या करते हैं, प्रिंट देते हैं। तो ऐसे ही करके थोड़ा बहुत ऑप्शन है, तो इसको हम लोग बाद में सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमारा टाइटल बार दिखाएं, टाइटल बार क्या होता है, रिबन क्या होता है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, नोट्स हम आप लोगों को दे देंगे बिल्कुल। तो इसके बारे में तो हम लोग पढ़ लिए हैं। अब बस एक चीज सीख लेना है, ये मूव अराउंड ए वर्कशीट। हम वर्कशीट जो होता है मतलब ये सीट, इस सीट पे हम कैसे मूव करते हैं। तो मूव करने के लिए आपके पास देखिए माउस भी है, एरो बटन भी है और इंटर भी है, इन सब से मूव करते हैं हम लोग। अगर माउस से आप जहां क्लिक करेंगे वहां पे मूव हो जाएंगे, तो देखिए ये भी एक तरह से मूव करने का तरीका है हमारा। अगर आपको एरो बटन से करना हो तो उससे भी कर सकते हैं। एरो बटन से कैसे करते हैं हम लोग, टोटल कितने एरो बटन होते हैं, 4। कौन सा, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, यही 4 होते हैं। टॉप वाला, बॉटम वाला, लेफ्ट वाला और राइट वाला। तो अगर हम राइट बटन प्रेस करते हैं तो देखिए राइट साइड में मूव कर रहा है, लेफ्ट कर रहा है तो लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है, डाउन कर रहा है तो डाउन में मूव कर रहा है, अप कर रहा है तो अप में मूव कर रहा है।
ये हमारे क्या है, एरो बटन से है। जैसे देखिए इंटर कर रहे हैं तो नीचे आ रहा है, टैब कर रहे हैं तो साइड में जा रहा है, इंटर कर रहे हैं तो नीचे आ रहा है, फिर बैक स्पेस करेंगे इधर करेंगे तो हमारा क्या होगा, इधर आ जाएगा। ये हमारे मूव करने के तरीका है। उसके बाद आप लोगों को नेम बॉक्स के बारे में बताएं, तो अभी जस्ट हम आपको बताए हैं कि नेम बॉक्स का काम क्या होता है। अब आते हैं हम लोग इंटर डेटा। तो इंटर डेटा में हम क्या करेंगे, कोई भी एक नाम ले लेते हैं, जैसे हम नाम ले लिए शिवा मौर्य, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, एक्सेल में टाइप करना है। तो एक्सेल में कैसे हम इसको टाइप करेंगे, एक्सेल में आ जाएंगे, किसी भी एक सेल को ले लीजिए। अब यहां पे हमको लिखना है, तो यहां पे क्लिक करिए और टाइप करिए शिवा मौर्य। देखिए हो गया। अभी एक दिक्कत है, देखिए यहां पे इस सेल का यहीं तक है, लेकिन इस सेल के बाहर आ गया, बाहर आ गया ना। तो इसको हम कैसे एडजस्ट करते हैं, तो यहां पे देखिए बी का इतना बड़ा कॉलम है, एक ग्रीन कलर का शो कर रहा होगा, और जस्ट इधर आएंगे तो देखिए एक लाइन दिखेगी, बी और सी के बीच में लाइन दिखेगी। तो इसी लाइन को पकड़ के आपको खींच देना है। ये इसके विड्थ को क्या करता है, बढ़ा देगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे आपके इसकी साइज को बढ़ाना है। अगर जिसकी भी साइज आपकी कम दिखती है तो उस पे जाएंगे, लाइन पे ऐसे खींच के बढ़ा देंगे तो क्या होगा, बढ़ जाएगा। एक तरीका और है कि आप इसी पे डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या करता है, एडजस्ट कर लेता है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस डबल क्लिक करिए, ऑटोमेटिक क्या करेगा, एडजस्ट करेगा। जैसे ये है डबल क्लिक, ऑटोमेटिक एडजस्ट, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम एडिट। इसमें हम कैसे एडिट करते हैं, मान लीजिए कि हमने कुछ यहां पे गलत कर दिया, यो डबल ए कर दिया, तो ये तो हमारा स्पेलिंग गलत हो गया है। तो इसको हम चेंज कैसे करेंगे, बहुत लोग सोचते हैं कि यहां पे जाएं फिर ये हटा दिए तो ये पूरा हट जाएगा, ऐसे पूरा हट जाएगा आप लोगों को, तो दिक्कत हो जाती है। तो आपको पूरा नहीं हटाना है, बस क्या करना है, इसमें से ए हटाना है। तो उसके लिए आपके पास टोटल 3 तरीका है। 3 तरीका कौन कौन सा है हम आप लोगों को बता देते हैं। सबसे पहला तरीका है, आपके कीबोर्ड में फंक्शन बटन होते हैं। फंक्शन बटन जैसे F1, F2, F3, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, ये सारे हमारे क्या होते हैं, फंक्शन बटन होते हैं। उसी में हमारा सेकंड नंबर का जो फंक्शन बटन होता है यानी कि F2, जैसे F2 प्रेस करेंगे तो इसमें देखिए एक कर्सर आ जाएगा, कर्सर आ जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, जिसको भी हटाना रहेगा वहां पे जाएंगे, बैक स्पेस कर देंगे, इंटर कर देंगे, देखिए आपका डेटा एडिट हो गया। ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका देख लेते हैं। दूसरा तरीका है हमारा फॉर्मूला बार। तो फॉर्मूला बार से भी हम क्या करते हैं, किसी भी डेटा को हटा सकते हैं। जो भी लिखा रहता है वो फॉर्मूला बारे में हमारे शो करता है। तो यहां पे जाते हैं, जो भी हमारी गलती है इसको हटा के इंटर कर देते हैं, देखिए अभी भी सही हो गया। एक तरीका और है, उसको भी देख लेते हैं। दूसरा तरीका है डबल क्लिकिंग, मतलब डबल क्लिक करके आप माउस का जहां पे जाना है वहां पे डबल क्लिक करिए, देखिए कर्सर आ जाएगा, हटाइए, एंटर कर दीजिए। देखिए आसान है कि नहीं आसान है, बिल्कुल आसान है। आप लोग भी अच्छे से कर सकते हैं कैसे डेटा को इंटर किया जाता है। तो फिलहाल आज हम आप लोगों को इतना ही बताएंगे, बाकी के वीडियो हम कल बताएंगे आपको, मतलब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों की आगे की क्लास मिलेगी। आगे हम लोग यहां से पढ़ेंगे कैसे फॉर्मूला वगैरह इंटर करते हैं हम लोग, कैसे क्या क्या किया जाता है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे रैप टैक्स के बारे में। बाकी आप लोगों को ये फॉर्मूला बार, एडिट सेल, फिर एक चीज और है हमारा डबल क्लिकिंग, तीनों एडिटिंग करने का तरीका हम लोग सीख लिए। बचता है हमारा रैप टैक्स, डिलीट सेल एंट्री, इसको हम नेक्स्ट वीडियो से कवर करेंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप लोगों को हम 30 दिन में एक्सेल किसी तरह सिखा के ही दम लेंगे। बस आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को देखना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। और साथ साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग एक सब्सक्राइब का बटन होगा, उस पर एक बार जाके गलती से क्लिक कर दीजिए, गलती से नहीं मतलब जानबूझ के, बस थोड़ा बहुत, क्योंकि पढ़ाई देखिए कभी भी होता है तो पढ़ाई हमारा सीरियस में नहीं होता है, हम तो बस यही मानते हैं। पढ़ाई को हमेशा हंसते हुए पढ़ना चाहिए ताकि जो भी चीज होगा आसानी से समझ में आएगा। अगर जो भी आप लोगों को लगता है कि इससे भी कुछ और भी हमको बताना चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या हमसे छूट गया, ताकि हम उसको भी आप लोगों को बता सकें और अच्छे से बता सकें। तो थैंक यू।
आप लोगों को वीडियो देखने के लिए, और आशा करता हूं कि आप लोग अब तक सब्सक्राइब कर दिए होंगे और एक दो कमेंट भी कर दिए होंगे, लाइक भी कर दिए होंगे, और एक दो दोस्तों के पास भी भेज दीजिए ताकि जिसको एक्सेल ना आता हो, ताकि वो भी कहीं जाए तो ये ना कहे कि हाँ हमको एक्सेल आता नहीं है। तो इतना आपको सीखने में कोई भी अगर डाउट हुआ हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि सर हमको ये चीज सही समझ नहीं आया, आप एक बार और हमको समझा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।